अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आप सबका हमारे इस नई वीडियो में। जैसे आप सभी को पता ही होगा कि कल मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट में आपको बताया था कि स्कॉश अपने यूजी और पीजी कोर्सेज़ का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज़ करने वाला है विद इन डेज़। तो मैंने आपको कल शाम को बताया था और आज दिन को ही जो है नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दी गई है। तो मैं आपको सारा बताऊँगा कब से आपके फॉर्म लगना स्टार्ट होगी, क्या लास्ट डेट रहेगा। इसमें आपके लिए गुड न्यूज़ है, चाहे आप इस आर्ट स्टूडेंट हो, चाहे आप साइंस स्टूडेंट हो, चाहे आप कॉमर्स स्टूडेंट हो, तो भी आप इस साल स्कॉश में अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इस साल स्कॉश में कुछ कोर्स जो है वो ऐड किया गया है। अब तक सिर्फ साइंस स्टूडेंट एलिजिबल थे 12th पास जिन्होंने क्या रखा है, लेकिन इस साल कॉमर्स और आर्ट स्टूडेंट भी एलिजिबल हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके लिए जो गुड न्यूज़ है वो ये है कि इस साल आपके जो कुछ कोर्स है वो ऐड किए गए हैं स्कॉश में, जिनका फ्यूचर आगे में बहुत ही अच्छा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यूजी कोर्सेज़ की बात करेंगे। सबसे पहले जो इसमें आपका यूजी कोर्स आता है वो है वेटरनरी साइंस, यानी कि बीवीएससी और एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, सेरिकल्चर और फूड टेक्नोलॉजी। इसमें आपकी क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट होगी, आपने 12th पास कर रखा हो, चाहे आपने 12th पास कर रखा हो या आप 12th में अपीयर हुए हो तो भी आप एलिजिबल हो। साथ में आपने 12th इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में करा हुआ होना चाहिए। अगर आप इस साल हो तो भी चलेगा, आप अप्लाई कर सकते हो। जो JNK और लद्दाख के स्टूडेंट्स हैं उनको स्कॉश एंट्रेंस देना पड़ेगा, तभी उनकी सिलेक्शन होगी। जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं उनको 12th मेरिट पे सिलेक्शन होगी, जो बाहर के स्टेट्स के स्टूडेंट हैं। जो इस साल इसमें कोर्स ऐड किए गए हैं उनमें सबसे पहला है BSc ऑनर इन बायोकेमिस्ट्री, BSc ऑनर इन माइक्रोबायोलॉजी, BTech इन बायोटेक्नोलॉजी। ये जो तीनों कोर्स है वो बहुत ही अच्छे कोर्स हैं। इनमें जो आपका आगे स्कोप रहेगा वो भी अच्छा स्कोप है। तो इनमें जो आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी वो सेम रहेगी, यानी कि 12th पास किया है आपने, आप अपेयर हुए हो तो आपके पास इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो होना चाहिए। सिलेक्शन आपकी, अगर आप JNK और लद्दाख के स्टूडेंट्स हो आपको स्कॉश एंट्रेंस भी होगी, अगर आप बाहर के स्टूडेंट हो तो आपको 12th मेरिट पे होगी। जो यहाँ पर एक और कोर्स ऐड किया गया है जो है वो है BSc इकोनॉमिक्स एंड डाटा साइंस। चाहे आप आर्ट स्टूडेंट हो या कॉमर्स या मेडिकल स्टूडेंट हो, तो इस कोर्स के लिए आप तीनों स्टूडेंट एलिजिबल है। इसमें आपने 12th पास कर रखा हो, चाहे आपने साइंस में कर रखा हो, कॉमर्स या आर्ट्स में कर रखा हो। अगर आप JNK और लद्दाख के स्टूडेंट हो तो आपको सीधा स्कॉश एंट्रेंस पे सिलेक्शन होगी। अगर आप बाहर के स्टूडेंट हो तो 12th मेरिट पे आपकी जो है वो सिलेक्शन होगी। एक और जो यूजी कोर्स है वो है BTech एग्रीकल्चर, यानी कि इंजीनियरिंग। इसमें आपने 12th अगर पास किया है या आप इस साल अपेयर हो तो आपके पास इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होना चाहिए। इस पे जो आपकी सिलेक्शन है वो आपकी जो है वो JEE मेंस के स्कोर पे होती है, या अगर आपने JKBOP CET का एग्ज़ाम JKBOP CET एग्ज़ाम दिया होना चाहिए। इन दोनों पे आपकी जो दोनों में किसी एक पे आपकी जो सिलेक्शन होगी। अब हम देखेंगे कि जनरल कंडीशंस क्या होगी। आपने 12th पास कर रखा हो, इनकेस अगर आप ओपन मेरिट से हो तो आपके पास 50% मार्क्स होनी चाहिए, और अगर आप किसी रिजर्व्ड कैटेगरी से हो तो 40% आपके जो मार्क्स होनी चाहिए। दूसरे आपकी जो एज है वो 17 ईयर्स होनी चाहिए, 17 ईयर्स मिनिमम, मैक्सिमम 28 ईयर्स यूजी कोर्सेज़ के लिए। अगर आप पीजी कोर्स करना है तो आपको मिनिमम एज 21 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम आपके 37 ईयर्स होनी चाहिए। तो अब हम पीजी कोर्सेज़ की बात करेंगे। इनमें आपका जो कोर्स है वो है MBSc, MTech, MFSc एग्रीकल्चर, MFSc फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, MTech, ये सारे कोर्सेज़ हैं। तो जो इस पर हम उतना बात नहीं करेंगे। अदर जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हो, एलिजिबिलिटी आप देख सकते हो। अब हम देखेंगे कि फ़ी क्या रहेगा आपका। सबसे पहले हम देखेंगे कि कब से आपके जो फॉर्म है वो लगना स्टार्ट होगी। आपकी जो फॉर्म लगना स्टार्ट होगी वो 7 अप्रैल 10 AM से लेकर 30 अप्रैल आपका लास्ट डेट रहेगा, 11:50 तक जो आपका लास्ट डेट रहेगा। एग्ज़ाम डेट आपका जो यूजी कोर्सेज़ का वो 19 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम जो है वो होगा, यानी कि JKBOP के साथ ही आपका एग्ज़ाम होगा। गुड न्यूज़ है आपके लिए, या आप श्रीनगर में एग्ज़ाम दे सकते हो या आप जम्मू में एग्ज़ाम देख सकते हो। और जो पीजी कोर्सेज़ हैं उनका जो एग्ज़ाम है वो 26 मई को होगा, और यूजी कोर्सेज़ को 19 मई को होगा। तो इनका जो एग्ज़ाम है वो मेन कैंपस शालमेर में होगा। तो अब हम फ़ी की अगर हम बात करेंगे, इनकेस अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, चाहे आपने यूजी कोर्स करना है तो आपको 1500 फ़ी रहेगा। अगर आप किसी रिजर्व्ड कैटेगरी से हो तो 1000 फ़ी रहेगा। अगर आपने पीजी कोर्स करना है तो उसके लिए भी आपको 1500 फ़ी रहेगा, इनकेस अगर आप ओपन मेरिट से हो, और 1000 अगर आप किसी कैटेगरी से हो। अगर आपने इसके अंदर इंजीनियरिंग करनी है तो 1000 आपको इनकेस ओपन मेरिट में आपका फ़ी रहेगा, और 750 आपका इनकेस कैटेगरी किसी भी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो। ये जो आपको ये उस टाइम का फ़ी है जब आप फॉर्म सबमिशन करोगे। तो ये थे कुछ डिटेल जो मैंने आपके साथ शेयर किए। फर्दर भी अगर आपके कुछ डाउट्स रहते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि मैं आपको फॉर्म सबमिशन से लेके कॉलेज ज्वाइनिंग तक मैं आपको सारा जो है वो गाइड करने वाला हूँ। एक और मैं वीडियो बनाने वाला हूँ कि स्कॉश के अंडर कौन कोर्स आता है, ड्यूरेशन क्या रहेगी, फ़ी क्या रहेगा। वो जो वीडियो है वो कल आएगा, कल इसी टाइम आएगा, इससे पहले आएगा, कल ज़रूर आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।